का शटर डाउन करेंगे। कल शाम तक हम हुकूमत को अल्टीमेटम देते हैं। ताजर 2 स्कीम को वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ, IPPs के मुआहदों को रिव्यू करने का कोई रोड मैप ना दिया गया, हम इस मज़ाहमती तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान करेंगे। हमारे सारे MPs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है, वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, एक खिलाफ और बड़े नजरियाती किस्म का वो रहा है, तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह तो नहीं कि थड़े पे बैठकर हम फौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। उन सारी चीज़ों को संजीदगी के साथ परखना है। हम अभी हलीफ नहीं हैं, सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो जो अपोजिशन के तकाजे होते हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम मिलकर पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गवर्नमेंट ने 2 नए बिल कौमी असम्बली में जमा करवाने का, दायर करने का, पेश करने का फैसला कर लिया है और ये 2 बिल्स जो हैं वो पास भी हो जाएंगे। अब ये 2 बिल्स हैं कौन कौन से? एक तो बिल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनकी तादाद 17 से 23 कर दी जाए। अब सवाल ये 23 करने का क्या फ़ायदा होगा, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि जब एक बेंच फैसला कर ले और जब नजरसानी अपील उसके खिलाफ की जाए तो फिर एक बड़ा बेंच उसके लिए बैठे और उसमें जरूरी नहीं है कि पुराने बेंच के जजेस उसमें शामिल हो। तो ये एक दूसरी तरमीम होगी कानून के अंदर। अब गवर्नमेंट इससे क्या फायदा हासिल करना चाहती है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ कल पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल हो रही है, गवर्नमेंट इन हड़तालों को कैसे टैकल करेगी, सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बना लिया है। लेकिन ये जो दूसरा बिल है ये उन्हीं के MNAs नूर आलम साहब पेश कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट के साथ है, और अगर अपोजिशन के साथ है तो गवर्नमेंट को इतनी बड़ी फेवर क्यों दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है, आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रियासत अली आज़ाद साहब, ये सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है, और सेनेटर हमायूं अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। राना साहब ये फरमाइए कि सर ये जजेस की तादाद में इजाफा करने से क्या फ़ायदा होगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आए और वो उसने बिल की सूरत इख्तियार की, उसकी भी ऑपोजिशन हो रही थी, जबकि उससे ट्रांसपेरेंसी आई, उससे जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से आए। और अब तो लोग हमें कहते हैं कि जी इसका तो अब आप पछता तो नहीं रहे कि आप वो ले आए। नहीं, बिल्कुल हम बेहतरी करके आए। जब जुडिशल रिफॉर्म्स की बात होती है तो जो पेंडेंसी है केसेस की उससे उसमें फ़र्क आएगा। और ये मेरे ख्याल से अभी तो अगर पहले मरहले में ये सुप्रीम कोर्ट की होती है, तादाद बढ़ती है, बाद में हाई कोर्ट्स की भी बढ़नी चाहिए, ताकि देखें हमारा जो निज़ाम अदल है वो उसके अंदर चाहे प्रोसिक्यूशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वो दुनिया में बदतरीन उसकी परफॉर्मेंस है। अगर रैंकिंग जो है तो उसको बेहतर करने के लिए ये एक इक़दाम है। और अचानक क्यों एहसास हुआ आपको? ये काम तो 6 महीने पहले भी हो सकता था, 16 महीने आपकी गवर्नमेंट रही थी उस वक्त भी हो सकता था, उससे पहले आपकी 5 साल गवर्नमेंट रही थी उस वक्त कर लेते आप। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पहले होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी पहले होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। और अब वो उसका फ़ायदा जो है वो सबको है, उसका जो है वो नुकसान भी कुछ लोगों को है, लेकिन ये इसका भी जो है मेरे ख्याल से फ़ायदा एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। इसको हम शॉर्ट टर्म पर आए में ना देखें, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कबाहत क्या है? जजेस की अगर तादाद बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है तो इसको तो, और अगर अपील का भी जो आपने जो बात की कि अगर आप एक फैसला आता है और अपील होती है और उसमें एक मुख्तलिफ जजेस वो बैठ जाते हैं और लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता है तो उससे भी और स्ट्रेंथनिंग होगी, मजबूती होगी। तो यानी एक पॉजिटिव है आपका ये? बिल्कुल पॉजिटिव है। मुझे बताएं इसका, यानी कि सवाए के कोई आप इसमें से कुछ साजिश निकालें, कोई कंस्पिरेसी निकालें, वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे बिल्कुल ठीक है। साहब आपको क्यों साजिश नजर आ रही है इसके अंदर, जबकि वो ठीक है, एक मुस्बत रवैया उनका, वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो केसेस 27 लाख केसेस हैं हाई कोर्ट और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खत्म होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बात यह है कि सबसे पहले जो अभी तो आपने ये 2 सवाल उठाए और मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी मैंने अता तारड़ साहब को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसे बिल नहीं आ रहे, उन्होंने बड़ी कैटेगरिकली इस पे स्टेटमेंट दी और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने दी की एक्सटेंशन नहीं हो रही। नहीं, बहुत सारी उन्होंने कहा कोई अभी जुडिशरी के हवाले से ऐसा नहीं, मैंने मीडिया पे सुना है।
अब अगर आप जजेस की रोटेशन के हवाले से भी, आज मुस्लिम लीग नून के हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, मैं अभी सोशल मीडिया पे उसको पढ़ के आया हूं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, फेसबुक पे तो मैंने उसको पढ़ा है। खालिद ताज साहब है, मेरे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी रोटेशन होगी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की भी इसके अंदर रोटेशन होगी। ये मामला मैं उस वक्त सदर डिस्ट्रिक्ट बार था, हमने 2018 में उठाया था। उस वक्त किसी पार्लियामेंटेरियन ने इसके ऊपर मतलब उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी थी। हमने पार्लियामेंट तक के एहतजाज भी किए, रैलियां भी निकाली। मैं अभी बताता हूं, मैं अभी इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने शुरू में राणा साहब से पूछा कि अब ही क्यों, देखिए अदलिया के जवाब उनका ठीक था। मेरी सुन लेना, किसी वक्त भी हो सकता है। राणा साहब आप मेरी बात चौधरी साहब सुन लेना, राणा साहब की बात सुनिए, आप मुझे सुन लें। बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, जो 12 जुलाई का फैसला, आपको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए थे। अदलिया का मकाम या ग्रेडिंग तब ऊपर आती जब उसको इंतजामिया भी सपोर्ट करे, हुकूमत भी सपोर्ट करे। बजाय आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इंप्लीमेंट करने की बजाय आप मनूवरिंग करना चाह रहे। अच्छा, आपका ख्याल है कि 12 जुलाई की वजह से कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कैटेगरिकली ये मैं आपके सामने कर रहा हूं। कोई भी जो लेजिस्लेशन होती है वो बोना फाइडी होनी चाहिए, मेला फाइडी नहीं होनी चाहिए। इस लेजिस्लेशन के पीछे मेला फाइडी, जैसे आपने सीटिंग बताया कि उसमें वो जजेस भी नहीं बैठेंगे, तो इसलिए रिव्यू के लिए ये मामला जी ये उसके लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात, आपको इतनी अदलिया का दुख और दर्द इतना पहले नहीं था, चले देर आए दुरुस्त आए, मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त आप कर रहे हैं, मुल्क के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं, आप रोटेशन करते हैं। हाई कोर्ट कोई भी सुप्रीम कोर्ट की सबॉर्डिनेट नहीं होती। आप उसकी जो ऑटोनॉमी है, जो उसकी इंडिपेंडेंस है, आप उसको भी एट स्टे कर रहे हैं। आप पूरे मुल्क के निजाम को खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जब जजेस की तादाद बढ़ानी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब आपने ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट की? इसलिए कि यू आर गोइंग टू मैन्यूवर समथिंग, और कुछ आप अपोजिशन या पीटीआई के लोगों को अपने इन्फ्लुएंस के जरिए वोट लेना चाहेंगे। 63A जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इन पिक्चर आएगा। तो चौधरी साहब, कोई भी लेजिस्लेशन है उसके पीछे एक इखलाकी जवाज होता है, इसीलिए वो मकबूल या गैर मकबूल होती है। इसके पीछे मनूवरेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, मेरा ख्याल है ये 12 जुलाई का इशू है और उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा किया जा रहा है कि जब नजरसानी दरख्वास्त हो तो 13 के बजाय 16 जजेस हो जाएं, या फिर 18 हो जाएं, या फिर 23 हो जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है शायद आपकी वो जो फैसला हो उड़ जाएगा। क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वो किसी बड़े आदमी ने कहा था कि एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। चलो, वो ये था कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी आपने, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जो नॉर्मली अगर आप क्लास में देखते थे ना एग्जाम से पहले, तो एक लायक बच्चा होता था जो पढ़ाई करके अपनी मेहनत करता, और जो नालायक होता था ना वो मैन्यूरिंग करने के चक्रों में होता था कि मैं इन्विजिलेटर के साथ कहाँ जाके मिलूं, कौन आ रहा है, उसको किधर खाना खिलाना है, कुकड़ खिलाना है, क्या खिलाना, ये कुकड़ी खिलानी है, ये उनका वो होता था। और मैं रफली आपको बता रहा हूँ इसी तरह ही होता था और वो मैनेज करते थे। अभी इन्होंने कहा है कि वो केसेस बहुत होते हैं और इससे बड़े फायदा होगा। स्टैटिस्टिक्स टोटल जैसे आपने कहा तकरीबन 27 लाख है, ठीक है ना? 57,000 तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। एक मिनट है जो ना, उसमें 27 लाख थे 2.2 मिलियन जो 2023 के लिहाज से हुआ है, ठीक है। उसमें से 1.8 मिलियन मींस 18,60,000 लाख जो है ना वो तकरीबन है लोअर कोर्ट्स में। आपको जो हाई कोर्ट में वो तकरीबन 3,40,000 के करीब है। और आपके 52,000 जो है एज ऑफ टुडे, पहले 57,000 थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कम किए पिछले 1-1.5 साल में, और अभी 52,400 एंड समथिंग है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, अगर परसेंटेज के लिहाज से देखते हैं तो ये तकरीबन 1% भी नहीं बनता ऑफ द केसेस पेंडिंग।
आप तकरीबन अगर 17 से 23 पे लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब आप 6 जजेस बढ़ा रहे हैं। आप 6 जजेस उस कोर्ट में बढ़ा रहे हैं जहां पे आपका 1% ऑफ केस है, और आप उन जगहों पे एक भी नहीं बढ़ा रहे हैं जहां पे आपको 99% केस वैसे बहुत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रैवल करके सुन लेना, 25 साल बाद केस वहां लगता है, हर जगह पे करना होता है ना, आपने हर जगह पे करना होता है। तो देखिए बात ये हो जाती है, लेकिन वही वाली बात है कि इससे वैसे पता चलता आप भी है, अपने दौर में बढ़ाना चाहते थे, ये देखिए आपसे नहीं हो सका तो ये कर रहे हैं, देखिए इस तरह है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं नंबर ऑफ जजेस के इन प्रिंसिपल बढ़ाने से मैं डिसएग्री नहीं करता। जैसे इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कहा था, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गलत नहीं था इन प्रिंसिपल। जब आप टाइमिंग उसकी देखें, आप उनको देखें, जैसे अभी 17th उसकी बात कर रहे हैं कि उसके साथ रिलेटेड है, आपकी नीयत और आप उसको किस लिहाज से करते हैं। जब आपके वो क्या कह सकते हैं, उसकी नीयत खराब हो ना, तो आपका सही काम भी गलत होना शुरू हो जाता है। देखिए नीयत ठीक है या नीयत खराब है, इसका पता चल जाता है हर। देखिए चलो मैं तो पॉलिटिकल ओपोनेंट हूं ना, तो आप इस पर जाके किसी भी जाके इंडिपेंडेंट लॉयर से पूछ लें, कहीं से पूछ लें, आप वो सब यही कहेंगे कि इसमें ये, आप आवाम से पूछ लें वो भी यही कहेंगे, आपकी उनसे कर ले। बात ये है कि अगर माने ना माने, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि या तो इन लोगों ने अपने केसेस वो करना है, या वो अब तो केस चोरी करने के तरीका है ना। हमने खत्म हो गए हैं, वो पिछले 16 महीनों में खत्म हो गए थे। नहीं, इनका नए केस बन गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है रिसेंटली बीइंग चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, उसमें पहले इन लोगों ने एक बिल पास किया था, फिर बाद में ख्याल आया यार इसकी तो हमने हेडिंग ही नहीं चेंज नहीं की। ठीक है, फिर दोबारा बिल वो लेकर आए कि अमेंडमेंट करने के लिए, क्या हेडिंग चेंज करना भूल गए थे। जब आप जल्दी में काम करते हैं ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। आप अच्छा, आज इन्होंने जो बिल पेश किया वो लोकल बॉडीज के लिहाज से, इन्होंने उसको कमेटी में जाने ही नहीं दिया। बगैर उसके बिल पास कर, जब होता क्या, और इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या है, हमने कहा हम 2 कर लेते हैं, इसका नुकसान, इन्होंने तो रिकॉर्ड कायम किया था, तो हमने थोड़ा सा इसका नुकसान ये है, इसका नुकसान हमने उनमें से किसी बिल को रिवाइज नहीं किया। इनका नुकसान ये है, जब आए इन्होंने सबसे पहले जो रिटायर्ड जजेस है उनको निकाल दिया, फिर उनको ख्याल है उप्स हमें तो जरूरत है, डाल दिया। ये जो 1-1, 2-2, 3-3 महीने वाली वो लॉ बना रहे होते हैं ना, दैट शोज कि ये सोचते नहीं है। अच्छा मुझे ब्रेक लेना दे, ये सोचते नहीं है, लेकिन राणा साहब जो इनको ये दे रहा इनका है, नाम ही यू टर्न है, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए ये गोल गोल घूमी जाते हैं, यू टर्न ले जाते हैं ना, अकल है तो सोचते हैं ना जी, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अकल तो है तो सोचते हैं, यू टर्न ले रहे होते हैं, और यू टर्न की आप देखिए, यू टर्न भी उसके लिए अकल चाहिए होती है कि कहां यू टर्न लेना है, सीधा जाओ, खड्डे में गिर गए, तो आप उधर जाते कि वो जहां खड्डा है, इसी वजह से अकल अभी कैद हो गई है, खड्डे में गिरा दिया, इस वक्त खड्डे में गिरा दिया। आपको पता है पिछले 1.5 साल में, यार आपने गिराया, 8,500 1.5 साल में 8,500 लोग इस मुल्क से चले गए। 1.5 साल में अगर पाकिस्तान, अगर 8,500 लोग कमी जो है ना उसमें चले ज्यादा होंगे, 8,500 नहीं, 8,500 नहीं, हर साल अब 8 से 9 लाख लोग जाते हैं, ये एक ट्रेंड होता है, और ये ओवरसीज लाख हो गए, 8,500 कंपनीज दुबई में जाके रजिस्टर हो गई पाकिस्तान से। वो सर वो खबर कंफर्म नहीं है। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन राणा साहब बात नीयतों की है, तो अगर आपकी नीयत वाकई अच्छी है ना, तो आप ये बिल पास करें कि ये जो बिल है ये इंप्लीमेंट होगा आज से बाद के केसेस पे, माजी के केसेस पे नहीं होगा, तो उसी पता चल जाएगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशआमदीद। राणा साहब देखिए, आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 23 जजेस से भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सारे केस इतने ज्यादा हैं, 54,000, 55,000, 57,000, 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो 23 जजेस भी इनको खत्म नहीं कर सकते। अगर 50 भी हो जाए वो भी कम है, लिहाजा इस पर कोई एतराज नहीं। एतराज सिर्फ ये है कि अगर ये आपने फैसला किया है, तो आप ये फैसला करें कि ये फैसला आज से इंप्लीमेंट होगा, माजी की से जो नजरसानी दरख्वास्त है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, जो जज तो अगर तादाद बढ़ी है वो तो आज से ही बढ़ेगी, और वो उसका जो है वो ऑब्वियसली आगे आने वाले केसेस पे ही वो इम्प्लीमेंट होगा। जो नजरसानी की भी बात है, वो उस दिन से, जिस दिन से वो ये अगर बिल पास हो जाता है, तो मामला उस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 नजरसानी दरख्वास्तें पेंडिंग है ना सर? नहीं, देखिए अगर वो 12 जुलाई का जो फैसला है ना कि इनको मखसूस सीटें दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर कोई चीज पेंडिंग है, 3 नजरसानी दरख्वास्तें पेंडिंग है, मेरा ख्याल इस बिल का इंतजार कर रही है। अगर कोई चीजें कोई पेंडिंग है, तो वो तो फिर अगर कानून पहले आ जाता है, फिर उसके मुताबिक ही चलेंगे मामला।
ये तो देखें, अब आप उसको कहें कि इस चीज का फायदा इनको हो रहा है या इस चीज का फायदा उनको हो रहा है, कानून कानून है, वो हमेशा के लिए है, और जब भी आप करेंगे तो इस तरह का जो नॉइज है वो मचाया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे लिए हो रहा है, रियासत साहब ठीक कह रहे हैं। मैं इस पे ये नहीं कहूंगा, अगर ये बोनाफाइडी पे मबनी चौधरी साहब, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 10 सीटें हैं, नहीं मेरा 8 जजेस काम कर रहे हैं, उसको भी 20 कर दो। जावेद साहब, मेरा पूरे कैपिटल के केसेस आर्गुमेंट बड़ा सुने सिंपल जा रहे है। हैं। ये बहस तो कभी भी आप कर सकते हैं ना, कभी भी हम कुछ करें तो ये बहस हो सकती है, तो इसलिए ये बहस में बानी है, क्योंकि आपने ये अगर इस इशू को क्रिएट करना हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये तो कभी जब भी आप कानून गवर्नमेंट पास कर रही है ना सर, नहीं गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। नहीं, ये जो बहस हो रही है कि ये बोनाफाइडी है या ये मेला बोनाफाइडी तो होंगे ना सर। नहीं देखें, अब आप कह रहे हैं कि इंटेंशंस नहीं ठीक, नियत नहीं ठीक, ये बहस तो कभी भी आप कर सकती है। ऑपोजिशन बैठी कि भाई ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, भाई कानून है, लॉन्ग टर्म है, उसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म किसी को इनको बेनिफिट हो जाए या हमें हो जाए, वो बेमानी है। लॉन्ग टर्म कानून है, बस मसला कोई नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए ना। अब क्यों परेशान है डॉक्टर साहब आप? इतना सिंपल इशू है। देखिए, इससे ये है कि परेशानी की बात नहीं है, बात ये है कि ये कानून जो है, जब हम बना रहे हैं ना कानून, ये याद रखें, अगर हम ये बना रहे हैं एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नहीं आप नहीं बना रहे, देखिए नहीं बना रहे, देखिए अभी अगर लॉन्ग टर्म होता तो वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बढ़ाए ना, बढ़ाने चाहिए 10 सीटें हैं, नहीं बढ़ा रहे, 8 जजेस हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ बढ़ाने चाहिए, 2 तो पूरे कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ बढ़ाने चाहिए, खाली सीटें वो तो पूरी करें, बढ़ानी चाहिए। एग्जैक्टली, हम लोगों को बढ़ानी चाहिए। मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा, आपको ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल हाई कोर्ट में ज्यादा काम हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर हम हाई कोर्ट पे आएंगे, फिर लोअर कोर्ट पे पुट्ठा काम है ना, ऊपर से शुरू करें। देखिए, ये जो इनकी जो लॉजिक है ना, देखें सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर अगर चीजें दुरुस्त होंगी तो उसके असरात पूरे मुल्क के अंदर पड़ते हैं। पहले पतलून बनाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरे कौम से रिलेटेड है, पूरे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, तो वो सबसे अहम कोर्ट है, तो वहां से शुरू करें। देखिए, ये भी बहस बेमानी है। एक कानून देखिए, अवाम बेवकूफ नहीं है, आप बना रहे हैं ना, ये बनाना चाह रहे हैं। अवाम इनकी तरह नहीं है। अवाम को पता है, हर एक को पता है कि जैसे कह रहे ये टोटल मेलाफाइडी है, नाम इसका वो पैकेज वो दिया हुआ है कि जी हम अवाम के लिए वो पहले भी इन्होंने किया था ना। सुप्रीम कोर्ट ले जाएं यार पिटीशन के मेलाफाइडी, वो तो लेके जाएंगे, तो ले जाएं, बस वो लेके जा रहे हैं, बस ठीक है, वो जाएंगे बस तो फिर ठीक है ना, तो तैयारी कर लें। वो तैयारी कर ली उन्होंने, अच्छी बात, आज दिन से शुरू किया हुआ उन्होंने, यही काम है इनका, करी जाए अपना काम जो 48 जजेस पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के अंदर काम में उनकी अभी तक तैनाती नहीं हुई, होनी चाहिए। आप देखें इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल मैं कहूंगा, पेंडेंसी देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा, चूंकि हम कहते हैं कि कोई भी सीपीसी के तहत रिट पिटीशन होती है, एक भी रिस्पोंडेंट अगर इस्लामाबाद में तो आप रिट फाइल कर सकते हो, तो पूरे पाकिस्तान की कोई सब ऑफिस है, कोई मेन ऑफिस है, तो सारी लिटिगेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पे सिर्फ 8 जजेस सामान काम। इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आम लिटिगेंट है उसका तो केस ही नहीं लगता, रोज पॉलिटिकल केसेस लगे होते हैं। उधर भी 16 हो जाने चाहिए या 23 उधर भी नहीं, 20-25 का तो पूरे 20-25, लेकिन तो उनको 10 तैनात मामला सुप्रीम कोर्ट से शुरू करके फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ऊपर जाए, ऊपर से नीचे ना। नहीं कोई केस पॉलिटिकल केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लो, उधर भी ये बढ़ा देंगे। अब इस डिबेट से ये तय हुआ है कि हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और यही काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होना चाहिए और लोअर कोर्ट में भी होना चाहिए। आप देखना कि मुल्ला फजलुर रहमान साहब के साथ आपकी कितनी दोस्ती है, आपका वफ्द गया, अब एक कमेटीज बनी हुई हैं, आज कमेटी का इजलास भी हुआ, साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक रुकने असम्बली जो है नूर आलम साहब, वो ये जो नजरसारी दरख्वास्त है उसका बिल वो लेके जा रहे हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना आपके साथ है, इनके साथ है, कौम के साथ। देखिए, इस तरह है कि मौलाना साहब ने कल जो मीटिंग हुई थी उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और उसमें JUI ने अपना मौकफ ये दिया था कि हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पार्लियामान के अंदर जो होगा, ये पार्लियामेंट के अंदर ही हो रहा है, वही सुन लेना उन्होंने। देखिए, अब ये मौलाना साहब तक है कि वो इसका किस तरीके से डिसीजन लेते, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो इसको किस तरीके से, वो गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं। बट देखिए ना, फिर मैं इसका कुछ कह नहीं सकता ना, ये तो आप उनकी पार्टी के नजर आ रहा है सामने। अगर वो कर रहे हैं, वो उनका अपना मसला है कि वो कर रहे हैं, किस लिहाज से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, हो क्या रहा है,
अवाम इस वक्त देख रही है कि कौन बंदा प्रिंसिपल पोजीशन ले रहा है, कौन बंदा प्रिंसिपल पोजीशन नहीं ले रहा, और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे एक क्लियर डिवाइड आना शुरू हो जाएगा। पूरी कौम के अंदर एक क्लियर डिवाइड आ रहा है। क्लियर डिवाइड ये आ रहा है कि जो लोग प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं, चाहे वो जेल के अंदर खड़े होकर ले रहे हैं, भाग नहीं रहे मुल्क से, ना उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना आपने 2 डॉक्टरों की सुनी, एक कहता है कि उसको ये हो गया, दूसरा कहता है फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, 47 पल्स रेट है, विच इज सच अ गुड थिंग। तो वो सारी चीजें अगर वो फिट है तो डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसे सवाल ये भी है। आपको पता है उनको जो मेडिसिन दे रहे थे उनमें से कोई मेडिसिन की उनको जरूरत नहीं थी, और उनको जो जेल का डॉक्टर था उन्होंने वो सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। ये जो अभी डॉक्टर साहब गए उन्होंने जाके कहा आपको ये क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा जेल वालों ने कहा हुआ ये खा लो, उसने कहा ये तो आपको खाने की जरूरत ही नहीं है। सो देखिए बात ही हो जाती है, ये चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है, चेक करना जरूरी होता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑल बी रिमेंबर्ड फॉर। हम लोग ये अवाम ये देखेगी कि यार इस वक्त कौन से लोगों ने क्या वो किया है। हमारे यहाँ पे मुल्क तबाही फिर रही है, हर चीज के अंदर तबाही फिर रही है। अच्छा, ब्रेक ले रही है मैंने, लेकिन अब सवाल फिर वही बनता है डॉक्टर साहब कि अगर ये तबाही फिर रही है तो आप एक बहुत बड़ा अच्छा जलसा कर रहे थे 22 अगस्त को, फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से राब्ता करके उस जलसे को मुअत्तल करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये हुआ अली अमीन ने कहा कि उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया था। तो फिर ना करते ना, आप क्यों करते हैं? क्यों जो वजह बताई थी उस बेसिस पे क्यों? तो आपको क्या खरा इमरान खान ने माना था और आपको यकीन है उस वजह पे। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये वाकई आपको वजह पे यकीन था कि यहाँ पे हालात खराब हो रहे हैं? और देखिए इस तरह है कि आजम स्वाति साहब ने जाके मुलाकात की है, उन लोगों ने बात की है, उन्होंने खान साहब से बात की है। मेरी जब मुलाकात हुई थी, ये सुबह को डिसीजन हुआ था, मेरी 3:30 बजे दोपहर को मुलाकात हुई थी। इमरान खान साहब ने मुझे साफ ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप जाके बाहर ये सबको बता दें कि इसके बाद कोई भी जलसा वो नहीं होगा। जो नेक्स्ट डेट है 8 सितंबर, उसकी वजह है वो सेटलमेंट हुई है ना डॉक्टर साहब। सुन लेना, आप ये मुलतवी कर दें, एग्जैक्टली अगला आपको अलाउ कर दें, एग्जैक्टली ये हुआ है, तो एक डील हुई है, ये एग्जैक्टली हुआ है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये तबाहियां हो सकती है। जो आजम स्वाति साहब ने बताया हुआ, मैं वो बता रहा हूँ कि ये चीज हो सकती है, खुदा न खास्ता हो सकती है। रात को उस बेसिस पे आपने वो कर लिया। 3 बजे गंडापुर साहब ने फोन किया था जेल में, खान साहब को तैयार किया उन्होंने। गंडापुर साहब अभी फोन करके दिखा देना, को उठा के दिखा दे। आप बात क्या कर रहे हो? देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे अपना फोन दे दो कि डॉक्टर साहब ये जाके उधर फोन कर लो। दैट्स नॉट मी हु इज डूइंग इट, दैट्स यू डूइंग इट। आपने जब सिफारिश करवानी होती ना किसी को, आप कहते हो वो मिला के कहते हो राणा साहब से बात कर लो डॉक्टर साहब, फिर मैं आपके फोन से इनसे बात कर रहा हूं कि आप प्रिंसिपल्स की बात ना करें। फिर मेरे आप मुझे एक प्रॉब्लम बता रहे, ये प्रॉब्लम है खुदा के लिए यार, अपना वो जलसा कैंसिल कर दो। मैं नहीं मान रहा, मैंने रात को आपकी बात नहीं मानी जो आपने मुझे बताई थी। मैंने कहा मुझे सुबह आजम स्वाति आके बताया, उस साइड पे जलसा मुअत्तल हो गया हुआ है, मुलतवी हो गया हुआ है। गंडापुर साहब कफन बांध के फिर रहे होते पेशावर के अंदर, जबकि 3 बजे उन्होंने खुद मुलतवी करवाई। यार वैसे हैरत है। अच्छा राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो बिल आ रहा है, उनके ज़ाहिर नूर आलम साहब की तरफ से, वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब ये है कि मौलाना के साथ मामला सेटल हो गए आपके? ये देखिए मौलाना साहब जो हैं वो हमेशा उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए काम किया है और हमारा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। और अभी भी हम तो अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी उनकी तरफ गए और फिर अभी जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। तो मौलाना साहब में वो लचक है कि मुल्की मफादात के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो लचक पीटीआई में मौजूद नहीं है। इन्होंने ऑपोजिशन बनाया, ऑपोजिशन करनी होती है और इनका ये टारगेट होता है कि मुल्क जाए खाई में, माशी तौर पे, सियासी अदम इस्तेहकाम के तौर पे। लेकिन सर जलसा इन्होंने मुलतवी किया था। देखिए ये इनको क्रेडिट मौलाना साहब ने ये जरूर कहा, देखिए आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है हुकूमत बनाने का, तो ये बिल क्यों पेश कर रहे हैं फिर? नहीं देखिए गवर्नमेंट मजबूत हो रही है। देखिए ये इनको क्रेडिट जाता है कि इनकी तैयारी नहीं थी और इनको फेस सेविंग मिल गई और जलसा अगर तैयारी देखिए मैं तो क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये अच्छे बच्चे बन गए। ये बात अब मानना इन्होंने शुरू कर दी है। इसी तरह अगर इनका मौकफ दुरुस्त है, पहली बात तो ये कि इस मौकफ की तरदीद जो है डिफेंस मिनिस्टर साहब कर चुके हैं, लेकिन अगर इनका मौकफ दुरुस्त है तो फिर वो तो इनको माफी का भी कह रहे हैं, माफी भी मांगे, खत्म करें मामला, आगे बढ़े।
माफी मांगेंगे हमारे से 9 मई के इतने अब ये अच्छे वो बच्चे बन मांगेंगे, गए। आप लोग माफ नहीं करेंगे ना, मसला ये है। नहीं देखिए, मांगे तो सही ना, फिर अगली बात फिर बाद में करेंगे। हमें माफी जाया कर दे अपनी। बाकी ये देखे, ये तो अब इनको रियासत साहब, अच्छा जैसा ये फरमाइएगा सर, ये जो बिल आ जाएंगे तो क्या आसानी के साथ इनको बर्दाश्त कर लिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा? फिर देखें, ये हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये मेरी जाती राय में मेरा ख्याल है ये ऐसा होगा नहीं। उसकी रीजन ये कि ये सियासतदानों की अव्वलीन मैं समझता हूं कि तरजीह होनी चाहिए और बुनियादी सवाल होना चाहिए कि आप जो रवायात डाल रहे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, इसको कौम भी देख रही है, इसको अवाम भी देख रही। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, आप एक बिल ला रहे हैं जिसमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अगर आप बाकी लोगों को किसी भी हवाले से मैनेज करते हैं तो आप फिर से एक वो पुराना जो पीपल्स पार्टी और वो वाला मामला था, और फिर डिफेक्शन क्लास ये ले पूरे कर लेंगे। आर्टिकल 63A भी इन पिक्चर ये है। बंदे पूरे कर लेंगे। देखे, पाकिस्तान में नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज हो सकती है यहाँ पे भाई। मैं जो होता है ना, वो किसी के सर पे आप बंदूक रख दे तो उससे पूछें कि अल्लाह नजदीक है या बंदूक, तो वो ये नहीं कहेगा कि अल्लाह, वो कहेगा बंदूक नजदीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा कल्चर है कि आप देख लें, पूरा पिछला सारा उठा लें, 2-3 साल 4 साल का अरसा, पाकिस्तान के अंदर ना रूल ऑफ लॉ है, ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ट्रू डेमोक्रेसी है, ना यहाँ पे असूल और कानून की बात हो रही, ना यहाँ पे किसी भी जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, आप देख लें कि कितनी वायलेशन हुई है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात से शर्म बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जिसको मैं तो लेजिटिमेट कहता हूं, चूंकि जैसे भी आए पीटीआई वाले उससे इख्तलाफ करते हैं, एक गवर्नमेंट बैठी है, अगर वो रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए आर्टिकल्स को इन ट्रू सेंस नहीं फॉलो कर रही, तो वो कौन सी पार्लियामेंट है, वो कौन सी हुकूमत है? अगर आपने उन कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए डोमेन के अंदर अपने मामला या अफेयर ऑफ द स्टेट नहीं चला रहे, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। इस मुल्क और कौम को आपने ये बताना है कि ये रूल है, ये लॉ है, ये आइन और कानून है, ये फैसला है, ये हम इंप्लीमेंट। देखें, 12 जुलाई की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, हुकूमत को चाहिए तो उसको इंप्लीमेंट कर देती, रिव्यू में सेटिस्फाइड होती हो जाए, तो इलेक्शन तो आप बोनाफाइड ये बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा ना। मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन, चौधरी साहब आपने ये अपने ईमान को तोल के मेरे सवाल का जवाब देना। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है इदारा, बताएं पाकिस्तान के अंदर? नहीं है। नहीं है। अच्छा, यस, आप भी बताएं ना चौधरी साहब, हिम्मत करें थोड़ी सी, आप भी बताएं। मैं कह रहा हूं तो आप भी कहें। वो बता रहे हैं कि नहीं है, तो वो ठीक बता है, रहे तो हैं कि बात नहीं है। ये है कि अगर देखे इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट करना है तो गवर्नमेंट को क्यों फिर इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है कि वो कहते हैं कि जी ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फलां है, तो व्हाई दे आर टेकिंग दिस डिफेंस? तो ये तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, राना साहब, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने रवायात कायम करनी है तो सियासतदानों को पहले स्टैंड लेना है, आपको वैसे तभी सारे इदारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ठीक ऑफ होंगे। पाकिस्तान के फैसले को इंप्लीमेंट करना नहीं, चाहिए। नहीं, देखें बात यह है कि एक जो उन्होंने फैसला किया उसके अंदर हमें ये लगता है कि री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई और पार्लियामेंट का काम है कि वो लेजिस्लेशन करे। हमने लेजिस्लेशन कर ली और वाजे कर दी और कोई तरमीम नहीं लेके आए। पुराना जो कानून है उसी को हाईलाइट किया, उसी को रीइंफोर्स किया। अब ये रिव्यू जब भी लगेगा उसके अंदर जो फैसला आता है फिर उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन जब तक अब ये जो कंफ्यूजन जो क्रिएट की है इस फैसले ने, और की है कंफ्यूजन, देखें जो डिसेंटिंग जो जजमेंट आई उसमें बड़ा क्लियर है कि आर्टिकल पता नहीं वो 3 आर्टिकल वायलेट होते हैं अगर इस जजमेंट को आपने इंप्लीमेंट करना है। तो देखें ये सर, बात 2 जजेस के आई है ना अभी सर। जी नहीं, देखें लेकिन बात ये कि बड़ी क्लियर बात है ना कि आप आइन देखें, फैसले से पहले इख्तलाफी फैसला आ गया। नहीं, देखें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को इंटरप्रेट कर सकती है, वो आइन को रीराइट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, क्रिएट नहीं कर सकती। और अगर वो ये करती है तो वो भी वायलेशन करती है आइन की। मैं तो इस पे बात करना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस कंफ्यूजन को दूर करने का हल वो रिव्यू है। जब रिव्यू होगा तो देखी जाएगी। वो रिव्यू में मैं जजेस पढ़ जाएंगे। मुझे अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो उसके बाद मैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रियासत साहब कोई कहना चाह रहे थे, आप बताइए सर, फरमाइए। वैसे एक चीज, अगर फर्ज करें 6 जजेस में इजाफा हो जाता है और 23 हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा उसका? चले इस पे मैं बाद में बात करूंगा। पहले जो राना साहब ने बताया ना कि जी उसके अंदर ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को हक नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकती, वो कर।
देखिए 1958 सुप्रीम कोर्ट 200 केस जिसके अंदर एफसीआर को चैलेंज किया था, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन को चैलेंज किया गया। जस्टिस मुनीर ने उसमें नजरिया जरूरत दिया। मौलवी तमीजुद्दीन उस वक्त नेशनल असेंबली के स्पीकर थे। उस वक्त के जस्टिस मुनीर ने होल्ड किया कि अगर विदाउट ब्लडशेड अगर कोई चेंज आ जाती है तो वो लेजिटिमेट चेंज है, ठीक है। उस 1958 200 केस के अंदर होल्ड किया। 1972 में जब पंजाब के अंदर आसमा जिलानी ने एक डीपीआर को, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स को, जिलानी केस कहते हैं वो 1972 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो 200 केस है वो गलत है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो थी, जो सोर्स ऑफ पावर था वो इलीगल था, तो उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया। इसमें भी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी सेट असाइड कर दिया। तो ये लोग एंटी स्टेटस को चले गए। इसमें आर्टिकल 187 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उसके अंदर कंप्लीट जस्टिस की बात की, उसमें कोई रीटाइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। दूसरी बात, जो जुल्फकार अली भुट्टो का 40 साल बाद केस लगा और वो आर्टिकल 186, हालांकि उसमें ये होता है कि व्हेन देयर इज एम्बिग्युइटी ऑफ लॉ तो वहां पे प्रेसिडेंट रेफरेंस भेज सकता है। इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में वो कह सकती है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को आर्टिकल 10 ने नहीं दिया गया था, तो अगर उसमें भी कंप्लीट जस्टिस हुआ है तो मैं समझता हूं कि कोई भी लेजिस्लेशन जो रिपग्नेंट टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम हो, रिपग्नेंट टू आर्टिकल 8 से 28 कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट सेट साइड कर सकती है। राणा साहब कह रहे हैं कि उसको सिर्फ व्यू कर सकती है, ऐसा नहीं है। ऐसी लेजिस्लेशन को वो उठा के बाहर फेंक सकती है। तो मेरे ख्याल में जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? तो पार्लियामेंट लॉ बनाए, लेकिन उसकी एक डोमेन बता दी गई। ये नहीं, वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती? नहीं, उसको कर सकती है, लेकिन मेजॉरिटी भी उसको रिक्वायर्ड है। सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक सकती है, मुझे बताइए। नहीं, जो मैंने कहा जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम और आर्टिकल 8 से 28 राणा साहब बताएंगे, अगर उससे रिपग्नेंट है बाकी बना सकते, बाकी आइन को जो मर्जी करे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या, लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का काम है, वो करे। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो वही लेजिस्लेशन करे ना जो इससे रिपग्नेंट नहीं है। देखिए, डाइकोटोमी ऑफ पावर्स इसी पर है कि हमारा एज अ पार्लियामेंटेरियन हमारा काम है लॉ बनाना, लेकिन वो लॉ जो है ना बास चीजों के साथ तसादम में नहीं जा सकता। अगर वो तसादम में जाएगा तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट का काम है। इशू ये है कि एक केस चल रहा है जिसमें आप उसका फ्रीक ही नहीं है और आपको उसका फायदा पहुंचा दिया जाता, तो सवाल तो पैदा होता है ना। नहीं, देखिए, आप फ्रीक बन जाते हैं ना। एक मिनट मैं आपको बताता हूं, इस पूरे केस में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम लोग फरीक है या नहीं है। इसमें जब बातें शुरू हुई है तो बात शुरू हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने किस बेसिस पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनको इजाजत ही नहीं दी, फिर उनके जितने लोग थे उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिया। जब ये डिसीजन गलत हो गया, जब ये डिसीजन गलत हो गया, आर्टिकल 63A की मैं बात करता हूं, ये प्रिएम्प्टिव मेजर है, ये करने के बाद के लिए नहीं है, आप उनको रोकते हैं। हमारा एक सवाल ये है कि अगर सुप्रीम है, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, अगर अब जो रिव्यू आएगा उसमें जो फैसला होगा उसमें देखा जाएगा। अभी उस वक्त तक ये कंफ्यूजन मौजूद है हमारे। बिल्कुल हम समझते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत उसने अच्छा किया कि वो क्लैरिटी लेके आ गए और इस कंफ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि अगर 6 जजेस में इजाफा हो जाता है तो आपको क्या नुकसान? देखिए, बात हमारे नुकसान के फायदे की नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब आप ना, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें देखिए बात उसकी नहीं है। बात है एक आप अगर प्रोसीजर कर रहे हो और वो गलत तरीके से कर रहे हो या गलत काम के लिए, वो तो पार्लियामेंट नहीं करना है। आपकी आर्ग्यूमेंट है कि भाई केसेस के लिए कर रहे हैं, तो भाई आप बाकी जगहों पे करो। कह रहे हैं कि जो 6 जज आएंगे वो क्या वो जज नहीं होंगे? नहीं, बेसिकली ये नहीं है। बेसिकली ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग रिव्यू को करके उस चीज को रिवर्स करना चाह रहे हैं। ये दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट। आपका ख्याल ये है कि जो नए 6 जजेस आएंगे वो सिर्फ इनको सपोर्ट करेंगे? यस, ये हमारा ख्याल है। बस तो फिर ये फिर तो खत्म कर दिया ना। तो फिर तो जो भी ऑफिसर लाया जाएगा, जो भी उहदेदार लाया जाएगा, तो आपकी हिंच तो यही होगी। बात ये सिर्फ जिस तरीके से लाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा, मुजम्मत, उसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते। ये अब जुडिशरी पे उंगलियां उठा रहे हैं, पूरे निजाम के ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं। जुडिशरी को खराब कर रहे हैं, एनआरकी फैले। जुडिशरी को कोई मकसद नहीं, इनका एक ही मकसद है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
फैले पॉलिटिक्स और को मुल्क इन्होंने को जो है गंदा बंद किया, कर दिया जाए। पॉलिटिक्स को इन्होंने इसके गंदा अलावा किया, इनका इस कोई मुल्क और को रोल इन्होंने नहीं है। तबाह किया। ये चाहते पिछले हैं कि 40 ये साल मुल्क जो है में, दोबारा पिछले डिफॉल्ट 40 के साल जमाने में पे चला जाए। जितने गलत कोई डिसीजन एजेंडा है नहीं है पाकिस्तान PTI का, मुस्लिम सवाए लीग इसी नून, जितने इसी गलत एजेंडे पे डिसीजन है चले पाकिस्तान मुस्लिम, जितनी चोरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग करप्शन नून, परसेप्शन जितनी इंडेक्स में चीजें, करप्ट तरीन हुकूमत थी पीटीआई की, तभी करप्ट तरीन हुकूमत थी नून पीटीआई से की। ये हम नहीं नालायक, कह रहे। नून से ये निकम्मा, इंटरनेशनल नून से इंडेक्स कह रही है। निकटूर, नून से नूरक कुश्ती, सब चीजें उससे होती है। और मईशत इमरानी, तबाह कर दी। और इमरानी फैसले इमरान से आप खुद देख ले, मतलब नून से हर चीज, नालायक, निकम्मा, निकट्ठू, हर चीज नून से। ये तो अपनी उस्मान तारीफें बुज़दार करी जा रहे भी इमरानी फैसला था, महमूद खान भी इमरानी फैसला था। डॉक्टर साहब उन फैसलों को भी तस्लीम करें। अभी अली मीन गंडापुर भी आपका फैसला है और वो रात को फोन करके कहते हैं जलसा बोलती रहते। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।